लेट्स डू बच्चों, फाइनल अकाउंट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द थ्योरी और मेजॉरिटी बच्चों ने किया है। ओके, अब इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, थ्योरी कंप्लीट करो आप। लेट्स, तो कल मैंने 9 स्टेप बोला था बच्चों। फर्स्ट तो पहले आपको पेशेंस होना चाहिए 40 मिनट तक कंटिन्यू रहने के लिए। ओके, सम का क्या बच्चों। सेकेंड था रीड द क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस। सो फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ विनोद एंड विवेक। देयर इज अ 2 पार्टनर बच्चों, विनोद एंड विवेक। शेयरिंग प्रॉफिट लॉस है इक्वली, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस है इक्वली। तो इधर रेशियो दिया है बच्चों कि विनोद और विवेक में प्रॉफिट कैसे बटेगा बच्चों, इक्वल रहेगा, बराबर बच्चों, ठीक है। तो देयर इज अ 2 पार्टनर हैविंग द इक्वल प्रॉफिट लॉस। You are required to prepare the trading account and profit loss account for the year ended 31st March 2017. क्या बनाना है बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। और डेट पे हम लोग को बैलेंस शीट चाहिए बच्चों, ठीक है। सो वी नीड अ ट्रेडिंग अकाउंट बच्चों, वी नीड अ प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सर कैपिटल अकाउंट नहीं बोला है, तो बच्चों आपको बोला था कल 4 अकाउंट बनाना है। एक पहला ट्रेडिंग का बच्चों कंपलसरी है, फिर प्रॉफिट लॉस कंपलसरी है, बैलेंस शीट, ये 3 तो कंपलसरी है बच्चों। कैपिटल अकाउंट समटाइम करंट अकाउंट बच्चों, अगर सब में करंट अकाउंट रहा तो करंट अकाउंट ड्रॉ करना, कैपिटल रहा तो कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करेंगे। सर दोनों रहा तो भी करंट अकाउंट ड्रॉ आएगा बच्चों। सब में करंट दिखाना है तो करंट अकाउंट ड्रॉ करना है, करंट नहीं है तो कैपिटल अकाउंट। ओके, देखेंगे क्वेश्चन को। चलो बच्चों, तो पहले आपको इस तरह से ट्रायल बैलेंस का पूरा डिटेल दिया रहेगा बच्चों। पहला दिया बच्चों स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2016। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, मैंने बोला था कल बच्चों हिडन इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इसमें परसेंटेज, डेट, मंथ रहेगा कुछ। ये जो स्टॉक का डेट दिया बच्चों, स्टॉक का डेट दिया है, वो स्टॉक के डेट को छोड़ देना है। ये ओपनिंग स्टॉक के बारे में बोला बच्चों। ये डेट छोड़ के कोई और डेट आएगा बच्चों, उसको हम लोग हिडन इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ओके, ऐसे अभी मैं पहला सम कर रहा बच्चों, तो इसमें मैंने एक एडजस्टमेंट है लेकिन उसको कट कर दिया हूँ। ओके, सो तो अपने कल बेसिक मालूम हो जाना चाहिए। तो स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2016, स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक बच्चों, ओपनिंग स्टॉक। ओके, ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट का फर्स्ट लाइन, हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट का फर्स्ट लाइन डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक। देन है बच्चों परचेज एंड सेल्स। परचेज एंड सेल्स, परचेज मतलब गुड्स इज कमिंग इन बच्चों, खरीद रहे हो तो डेबिट कॉलम, तो दोनों कॉलम दिया परचेज एंड सेल्स बच्चों। तो ये 2 अमाउंट दिख रहा है देखो बच्चों, तो परचेज डेबिट वाला होता है बच्चों एंड सेल्स क्रेडिट वाला होता है। तो परचेज विल गो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड एंड सेल्स विल गो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बच्चों। ओके, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। रिटर्न इनवर्ड बच्चों, देयर इज अ 2, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, तो उसको लेस फ्रॉम परचेज करने का। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, तो लेस फ्रॉम परचेज। और रिटर्न इनवर्ड दैट इज अ सेल्स रिटर्न, लेस फ्रॉम सेल्स। वैसा नहीं समझता बच्चों, तो आप लोगों ने एक पिक्चर देखा रहेगा सलमान खान का गर्व पिक्चर, गर्व हो सुने हो, उसमें ऐसा क्रॉस निशान करता है, रात को जिसके सामने से क्रॉस करता है सुबह जाके उसका डेड बॉडी दिखता था, कुछ याद है वो पिक्चर। हाँ बस, तो इसका मतलब आई मीन टू से परचेज एंड सेल्स हमेशा मतलब उसका रिटर्न ना अपोजिट साइड रहेगा। परचेज डेबिट में ना तो उसका रिटर्न क्रेडिट साइड का रहेगा, सेल्स क्रेडिट साइड होता है उसका रिटर्न डेबिट साइड का। तो दैट डेबिट रिटर्न इज अ सेल्स रिटर्न, इसको तो रिटर्न आउट इनवर्ड, सॉरी रिटर्न इनवर्ड। और ये जो क्रेडिट का रिटर्न है बच्चों वो परचेज रिटर्न है, दैट इज रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न ऑलवेज लाइज द अपोजिट साइड बच्चों। हाँ, अगर परचेज का डेबिट जूम वगैरह में देखो बच्चों, ये परचेज 170 की साइड में डेबिट साइड ना, तो हमेशा का परचेज रिटर्न रहेगा बच्चों तो क्रेडिट साइड रहेगा। और अब ये सेल्स देखो बच्चों 3,20,000 है, एक क्रेडिट साइड है, तो उसका रिटर्न देखो जब पे देखो दिया 10,000 बच्चों, पर रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न हमेशा बच्चों अपो क्रॉस साइड रहता है। परचेज डेबिट साइड रहेगा बच्चों तो उसका रिटर्न समझ लेने के क्रेडिट कॉलम में रहेगा। सेल्स क्रेडिट साइड आता है बच्चों तो उसका रिटर्न हमेशा कौन सा कॉलम रहेगा, डेबिट साइड रहेगा बच्चों। तो यहाँ पे देखोगे तो रिटर्न मेरे डेबिट कॉलम में दिया बच्चों, दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। तो अगर बाई चांस कन्फ्यूज हो गया बच्चों तो हमेशा रखने यहाँ कि रिटर्न अपोजिट साइड रहता है बच्चों। परचेज डेबिट कॉलम में रहेगा
तो उसका रिटर्न श्योरली क्रेडिट कॉलम में रहना चाहिए। सेल्स क्रेडिट कॉलम में रहेगा बच्चों, तो उसका रिटर्न श्योरली डेबिट कॉलम में रहेगा बच्चों। ओके, और अगर आपके दिमाग में है ऑलरेडी, सेल्स रिटर्न इज कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड एंड सेल्स परचेज रिटर्न इज कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड। ओके बच्चों, देन वी गॉट बच्चों कैरेज ओनली कैरेज दिया बच्चों। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सर कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज आउटवर्ड रहेगा बच्चों प्रॉफिट लॉस में। ओके, मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, उसके एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आ रहा है बच्चों ट्रेड एक्सपेंस आ रहा है। कुछ याद है ट्रेड एक्सपेंस के लिए कुछ रूल? ट्रेड एक्सपेंस, इसका कुछ रूल है बच्चों ट्रेड एक्सपेंस का। मैंने कुछ बोला था बच्चों, ओ माय सर जी, कुछ याद आ रहा है? ऑफिस एक्सपेंस, मिसलेनियस, सन्ड्री और जनरल एक्सपेंस। ऑफिस, मिसलेनियस, सन्ड्री, जनरल, ये चार में से कुछ भी दिख गया बच्चों तो ट्रेड को प्रॉफिट लॉस में लिख लिया। कभी भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ट्रेड एक्सपेंस दिखा ना, सबसे पहले इमीडिएटली चार में से कुछ सर्च करो, इज देयर एनी ऑफिस एक्सपेंस, मिसलेनियस, सन्ड्री, जनरल, तो पहले वो चेक करने आ, पूरा सब चेक करने आ। तो कहीं पे भी दिया है ऑफिस एक्सपेंस, सन्ड्री में चेक करता हूँ बच्चों, ऑफिस सन्ड्री, जनरल, कहीं मेरे को नहीं दिख रहा बच्चों। नॉट गिवन द ऑफिस एक्सपेंस, मिसलेनियस, सन्ड्री, जनरल, ये चार का चार में से कुछ भी नहीं बच्चों, तो फिर ट्रेड को कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट लॉस। ऑफिस, मिसलेनियस, सन्ड्री, जनरल, ऑफिस, मिसलेनियस, सन्ड्री, जनरल, ये चार आइटम रहेगा बच्चों, तो ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। वो चार में से एक भी आइटम नहीं है एट ऑल, तो ट्रेड एक्सपेंस में गो प्रॉफिट लॉस। तो यहाँ बच्चों कुछ भी नहीं है, तो कहाँ लिखूँ मैं ट्रेड एक्सपेंस को? प्रॉफिट लॉस। सन्ड्री डेटर एंड क्रेडिटर बच्चों, सन्ड्री डेटर तो डेबिट कॉलम क्या बच्चों? सन्ड्री डेटर, एंड क्रेडिट कॉलम सन्ड्री क्रेडिटर। तो डेटर कहाँ लिखते हैं बच्चों? असेट साइड, क्रेडिटर लायबिलिटी। देन वी गॉट बच्चों सैलरी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इंश्योरेंस प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, पोस्टेज प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड बच्चों। कमीशन बच्चों दोनों कॉलम में दिया बच्चों, कमीशन डेबिट कॉलम में भी दिया, क्रेडिट कॉलम में। कमीशन डेबिट कॉलम में बच्चों, कमीशन अलाउड, कमीशन पेड है बच्चों, तो प्रॉफिट लॉस डेबिट। और कमीशन क्रेडिट साइड है बच्चों, कमीशन रिसीव्ड है, रिसीव मतलब इनकम, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। प्लांट एंड मशीनरी असेट्स, फर्नीचर असेट्स, एडवर्टाइजिंग बच्चों प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस। ऑफिस रेंट, सर आपने बोला था ऑफिस एक्सपेंस नहीं, ऑफिस रेंट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ड्राइंग्स, अब ड्राइंग कहाँ लिखी है बच्चों? अगर हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट ड्रा किया तो कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड, करंट अकाउंट में आया तो करंट अकाउंट डेबिट साइड, वेदर कैपिटल और करंट डेबिट साइड में लिखना ड्राइंग्स। बैंक लोन लायबिलिटी, बिल्डिंग असेट्स, कैपिटल अकाउंट ऑफ विनोद एंड विवेक दे दो, कैपिटल अकाउंट, सो वी प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट बच्चों विनोद एंड विवेक का। और फिर बच्चों कैश इन हैंड कहाँ जाता है? असेट्स। इस तरह से बच्चे हर एक आइटम आपको रीड करना है, और कौन सा आइटम कहाँ जाता है वी हैव टू सी दैट। ओके बच्चों, आफ्टर डूइंग बच्चों वी हैव टू गो फॉर अ एडजस्टमेंट। Stock on 31st March 2017 was valued at cost price 80,000 and market price 72,000. Cost price 80,000, market price 72,000. तो cost of market whichever is lower लेते बच्चों हम लोग। ओके, तो cost है 80 और market है 72 बच्चों, तो कौन सा लेंगे हम लोग? 72,000 बच्चों। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस के आइटम का बच्चों एक इफेक्ट है, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट है बच्चों। तो क्लोजिंग स्टॉक का बोलो बच्चों, पहला एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट असेट साइड बच्चों। अभी मैं इस सब में खाली एक ही एडजस्टमेंट रखा हूँ बच्चों, ताकि आपको थोड़ा पोस्टिंग का पहले आइडिया हो जाए। ठीक है, सो आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन बच्चों वी हैव टू गो, तो मैंने आपको पहला स्टेप बोला था बच्चों, वी हैव टू कॉन्सनट्रेट। सेकेंड, रीड द ट्रायल बैलेंस बच्चों 2-3 टाइम्स, तो ऑलरेडी मैं पूरा एक्सप्लेन करके आपको रीड कर दिया। थर्ड बच्चा होता है एडजस्टमेंट और टिक करना। तो एक्चुअली याद है बच्चों, मैंने अभी
एक ही एडजस्टमेंट लिया बच्चों क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक का कुछ टिक करना नहीं है। कल हम लोग जब नेक्स्ट सम करेंगे बच्चों तो देखना है उसमें हम लोग टिक करेंगे कुछ, ओके ना। तभी क्लोजिंग स्टॉक ओनली हैव टेकन, सो नो नीड टू टेक एनी टिक मार्क एट द मोमेंट। आफ्टर दैट बच्चों ये अकाउंट ड्रॉ करना था, तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड बच्चों 31 मार्च 2017, ओके। पहले ऊपर लिखते बुक्स ऑफ, पार्टनर का नाम लिखो बच्चों विनोद एंड विवेक, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द एंडेड, ये पर्टिकुलर्स है रुपीज़, यू नो ऑलरेडी बच्चों अकाउंट के बारे में, ओके। डेबिट एंड क्रेडिट, सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, अगेन पर्टिकुलर्स एंड जो। फिर कैपिटल अकाउंट बच्चों पर्टिकुलर विनोद एंड विवेक, दो पार्टनर है बच्चों, दो कॉलम बनाना है, तीन पार्टनर है तो तीन कॉलम बनाना है। और यहाँ पर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017, ये बच्चों लायबिलिटी साइड और असेट्स, ओके। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने इनर कॉलम नहीं बनाया बच्चों, अब इस समय क्या एडजस्टमेंट तो हम लोग लिए नहीं है, सो बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट आई हैव टेकन, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट प्रिपेयर द इनर कॉलम बच्चों, ओके। सो धीरे धीरे वो आएगा, डोंट वरी। अभी आप लोग खाली मेरे बराबर से देख रहे हैं बच्चों मैं कैसे पोस्टिंग करता हूँ बच्चों, हाँ ओके, ध्यान रखना है, ओके, दिमाग में रखना। तो पहला दिया बच्चों स्टॉक, तो स्टॉक कहाँ लिखे बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ध्यान लिखेंगे पहले ही लाइन में बच्चों, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बच्चों, दैट इज 44,000 बच्चों, ओके बच्चों, ओपनिंग स्टॉक। देन बच्चों परचेज एंड सेल्स है, डेबिट कॉलम परचेज, क्रेडिट कॉलम सेल्स बच्चों, तो डेबिट कॉलम टू परचेज। अभी बच्चों का कुछ इनर कॉलम लिखना है कि ये तो अंदर है, अभी मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ ये इनर हो गया मेरे लिए, और यार ओके, ऐसा मैं लाइन ड्रॉ करके मैं आई एम नॉट बिलीविंग दैट इनर आउटर बच्चों, ओके। तो अगर कुछ रिटर्न्स रहेगा बच्चों तो अंदर लिखो, समय परचेज रिटर्न है क्या बच्चों, नहीं है, तो डायरेक्टली आउटर में लिख दिया 1,70,000 बच्चों। कुछ ऐड लेस करना रहेगा बच्चों तो अंदर लिख देने का, इसको बोलते हैं इनर कॉलम। कुछ ऐड लेस नहीं करना है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम लिख देना, ओके। लाइक अभी सेल्स बच्चों, बाय सेल्स 3,20,000 बच्चों, आई एम राइटिंग हियर बच्चों, वाई, बिकॉज उसके ऊपर सेल्स रिटर्न है बच्चों, रिटर्न इनवर्ड, ये हो गया बच्चों इनर कॉलम, हाँ। तो कुछ लोग डबल कॉलम ड्रॉ करते हैं, दैट इज इनर और आउटर, हाँ। मैं ऐसा लाइन नहीं ड्रॉ करता हूँ, बट वो आई विल राइट देयर, ठीक है बच्चों। तो ये लाइन ड्रॉ करना कोई कंपलसरी नहीं है। अभी सोचो इतना लाइन ड्रॉ करते करते ही आपका 5-10 मिनट तो लग जाएगा लाइन ड्रॉ करने में बच्चों, और आपको मैंने कितना बोला था, 40 मिनट बोला था, तो 10 मिनट आपको इसमें जाएगा तो 30 मिनट में सम तो भूल जाओ होने वाला है। इसलिए अगर कुछ इनर कॉलम लिखना है बच्चों तो बस अंदर लिख दो, बस हो गया वो इनर कॉलम, ओके। तो दैट इज अ सेल्स, लीव वन लाइन बच्चों, वाई, सेल्स रिटर्न के लिए बच्चों। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, लेस रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड 10,000, ओके। तो हो गया बच्चों 3,10,000 बराबर, तो हम लोगों ने इसको लेस कर दिया। कैरेज, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड बच्चों, टू कैरेज 4,000 बच्चों। मोटिव पावर, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 6,000। वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 56,000। फर्स्ट दो लाइन कंपलसरी बच्चों, कौन सा, स्टॉक एंड परचेज, ऑल वे भी कंपलसरी ऑन द फर्स्ट स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर कैरेज वेजेज आगे पीछे लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर नो नीड अ सीरियल नंबर्स। ट्रेड एक्सपेंस आगे बच्चों, जो ट्रेड के लिए क्या रूल था, ओ ऑफिस, एम मिसलेनियस, एस सन्ड्री, जी जनरल, वो चार में से एक भी आइटम नहीं है बच्चों, तो ट्रेड को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे बच्चों। तो टू ट्रेड एक्सपेंस बच्चों, इट इज 4,000 रुपीज़ बच्चों। सन्ड्री डेटर एंड क्रेडिटर बच्चों, डेटर, डेटर मीन्स असेट, सन्ड्री डेटर
सन्ड्री डेटर्स दैट इज 72,000 बच्चों। देन है सन्ड्री क्रेडिटर बच्चों, इधर पे स्टार्टिंग का 6 लाइन रिजर्व रखना है, 6-7 लाइन छोड़ दे रहे हैं बच्चों, 6 लाइन लीव, 6 लाइन छोड़ के 4 लाइन 6 लाइन 7 लाइन छोड़ के रख देने का, क्यों? कैपिटल अकाउंट का लिखने के लिए बच्चों। उसके नीचे लिखो सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे बच्चों 40,000। तो डेबिट कॉलम असेट्स, क्रेडिट कॉलम। और एक इम्पॉर्टेंट बच्चों, बैलेंस शीट इज नॉट अकाउंट, ये अकाउंट नहीं है, इसके अंदर टू मत लिखना है, ये टू इधर बाय, नहीं तो बहुत सारे बच्चों को देखता तो अभी हम लोग आमने सामने है नहीं बच्चों, तो बुक में इंस्पेक्ट कर नहीं सकता हूँ, बट यहाँ हम लोग पिछले 20 साल से देखते बहुत सारे बच्चे जो आमने सामने होने के बाद भी लिखते हैं टू और बाय। दिस इज अ स्टेटमेंट दैट इज नॉट अकाउंट, इसके अंदर टू और बाय नहीं लिखने का, डोंट राइट द टू एंड बाय। देन बच्चों सैलरी, सैलरी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सैलरीज 38,000 बच्चों। देन इंश्योरेंस प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड 2,400। देन पोस्टेज प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड 3,600। देन कमीशन बच्चों, कमीशन में डबल कॉलम में अमाउंट है बच्चों, डेबिट कॉलम में भी और क्रेडिट कॉलम में भी। तो डेबिट कॉलम राइट इन द डेबिट साइड, क्रेडिट कॉलम राइट इन द क्रेडिट साइड। टू कमीशन बच्चों, जो डेबिट कॉलम है उसका मतलब बच्चों अलाउड, ओके, दैट इज 5,000। एंड क्रेडिट कॉलम में बच्चों डिस्काउंट रिसीव, एक लाइन यहाँ छोड़ के रखने बच्चों, अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया तो, ग्रॉस लॉस आया तो भी छोड़ के रख सकते हैं हम लोग, बाय कमीशन रिसीव्ड। तो कमीशन रिसीव्ड कितना बच्चों 4,000 बच्चों, कमीशन अलाउड एंड कमीशन रिसीव्ड। दिन क्या बच्चों प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी असेट्स बच्चों, अमाउंट है बच्चों 60,000। कितने मिनट हुआ? फर्नीचर असेट्स 16,000 बच्चों। एट द मोमेंट बच्चों कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ओके ना, सो देयर इज नो टिक मार्क, नो नीड टू वरी अबाउट द वे टू राइट इन अ कॉलम आउटर कॉलम। कुछ एडजस्टमेंट रहेगा बच्चों तब उनको इनर कॉलम आउटर कॉलम लिखना है। अभी जस्ट मैं आपका चाह रहा हूँ कि पोस्टिंग का एक अपना आइडिया बन जाए, ओके। देन बच्चों एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट लॉस, एडवर्टीजमेंट 8,000। देन ऑफिस रेंट प्रॉफिट लॉस, ऑफिस रेंट 10,000। ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट है बच्चों, ड्राइंग्स विनोद 14,000 एंड विवेक 6,000 बच्चों। तो दोनों पार्टनर का ड्राइंग था बच्चों, और रिस्पेक्टिव कॉलम लिख दो। बैंक लोन बच्चों लायबिलिटी, बैंक लोन 32,000। देन बच्चों बिल्डिंग, बिल्डिंग असेट्स, बिल्डिंग असेट्स देन बच्चों कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में विनोद एंड विवेक है, बड़ा अमाउंट क्रेडिट साइड दिया बच्चों, क्रेडिट साइड, तो इधर लिखते हैं हम लोग बाय बैलेंस बच्चों,
ब्रोक डाउन। विनोद का 80,000, अब विवेक का भी बच्चों 80,000 है। ये जो बाय बैलेंस ब्रोक डाउन बच्चों, इसका मतलब होता है ओपनिंग कैपिटल बच्चों, इट इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। ओके, वर्ड यूज करते हैं बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। ठीक है बच्चों, कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड में रहेगा, बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। एंड फाइनली बच्चों कैश इन हैंड, कैश इन हैंड असेट्स 370। तो इस तरह से बच्चों कॉन्संट्रेट करके हर एक आइटम का पोस्टिंग करना बच्चों। स्टडी ऐसे नज़र हटी दुर्घटना घटी, एक भी आइटम बच्चों मिस हुआ ना, फाइनल अकाउंट डू नॉट टैली बच्चों। ओके, सो यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट ईच एंड एवरी आइटम, और हर एक आइटम को बच्चों पोस्टिंग करना ही है। ओके, याद रखना है। तो ये कहा था बच्चों हम लोगों ने ईच आइटम को स्टडी किया, रीड किया और उसका रिस्पेक्टिव अकाउंट में पोस्टिंग। आफ्टर दैट बच्चों नाउ वी हैव टू गो फॉर एडजस्टमेंट। इसमें मैंने एक एडजस्टमेंट डाला बच्चों अभी क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017 वाज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 80,000, मार्केट प्राइस 72,000। तो क्या रोल है बच्चों, कॉस्ट प्राइस 80, मार्केट प्राइस 72, विच एवर इज लोअर लेते बच्चों। तो हम लोग का कौन सा लोअर है, 72 बच्चों। ओके, क्लोजिंग स्टॉक का क्या एडजस्टमेंट होता है बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कौन सा अमाउंट लिखेंगे बच्चों हम लोग, लोअर अमाउंट 72,000। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट असेट साइड बच्चों। ठीक है बच्चों, तो एडजस्टमेंट था, एडजस्टमेंट अभी तो ट्रायल बैलेंस में बच्चों ईच एंड एवरी आइटम विल गो वन प्लेस, बट एडजस्टमेंट हैव 2 इफेक्ट, समटाइम 3 इफेक्ट, समटाइम 4 इफेक्ट भी बच्चों। ऐसे आपके एडजस्ट आपके लेवल में कौन सा एडजस्टमेंट बच्चों 3 इफेक्ट का था, एक था कौन सा, गुड्स लॉस बाय फायर इंश्योर्ड, बाकी सबका 2-2 इफेक्ट है बच्चों। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट्स है बच्चों। ओके, बस और कोई एडजस्टमेंट नहीं है बच्चों अभी। ओके, सो पहला पोस्टिंग करना था बच्चों, देन वी हैव टू डू एडजस्टमेंट। अभी क्या करना है बच्चों, इसको टैली करना है ना। तो पहले हम लोग बच्चों दोनों साइड का टोटल करने हैं। अब इसका टोटल करूँगा तो बच्चों कितना आएगा, 3,82,000 आ रहा है बच्चों। वहाँ साइड में पेंसिल से टोटल कर लेने हैं। अब इसका भी टोटल करो बच्चों थोड़ा, 30, 4, 4, 4, 8, 8 and 6, 14, 14, 6, 22, 6, 13, 13 and 5, 18, 1, 2। तो ये 1 लाख 2 लाख। अब देखो इधर बच्चों डेबिट साइड में 280 आ रहा है, 2,80,000, और क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है, 382। विच साइड इज मोर बच्चों, 11 में किया था लेजर अकाउंट, जनरल एंट्री, लेजर अकाउंट। तो पहले दोनों साइड का टोटल करो बच्चों, और देखो कौन सा साइड ज़्यादा बच्चों, ये साइड ज़्यादा ना। तो ऐसा अंडरलाइन करने हैं पहले बच्चों, थोड़ा नीचे रख के, जिस साइड का अमाउंट ज़्यादा रहेगा बच्चों तो ये 382, राइट हियर आल्सो 382 बच्चों। ओके बच्चों, सर अगर ये ज़्यादा रहेगा तो ओके, सपोज बच्चों ये 480 आया, तो हम लोग क्या करेंगे, 480 लिखेंगे, 480। तो इधर पे भी क्या आएगा, 480। दोनों साइड का टोटल करो, द हायर अमाउंट विल बी रिटन देयर टोटल में। क्या बच्चों, अभी 480 लिख दिया आपने, उसमें इसको माइनस कर दो। ओके, तो माइनस करो तो 20 बच्चों, 10 माइनस 8 2 8 7 17 9 98,000 बच्चों। क्रेडिट साइड में बैलेंस आया तो क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बाय ग्रॉस लॉस करेगा। तो क्रेडिट साइड बैलेंस आया बच्चों तो इसको बोलते हैं ग्रॉस लॉस। ओके, बट अभी सब में बच्चों कहाँ पे टोटल ज़्यादा है, which side having the more total बच्चों, because we have originally here 2,80,000, here 382, which side is more, that side is more ना, put that amount 3,82,000।
ठीक है बच्चों, जिस साइड का अमाउंट ज़्यादा रहेगा वो दोनों साइड लिख लेगा और फिर लेस करो। 3,82 माइनस 2,80, आप साइड पे लेस करो या इधर पे लेस करो। देखो 30 माइनस 30, 2 माइनस 0 2, 8 माइनस 8, 3 माइनस 2 1, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 तो 0 रहेगा, 0 माइनस हो गया। 2 माइनस 0 2, 8 माइनस 8 0, 3 माइनस 2 1। ये आंसर है बच्चों। इसको बोलते हैं बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। ये आ गया बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 1,02,000। ठीक है बच्चों, इसको इमीडिएटली बच्चों ऑन द अपोजिट साइड वी हैव टू ट्रांसफर। यहाँ लिखते हैं हम लोग बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रोक डाउन। ठीक है बच्चों, सो आफ्टर क्लोजिंग द ट्रेडिंग अकाउंट दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द, अगर यहाँ पे लॉस आता है तो बच्चों हम लोग डेबिट साइड में क्रॉस साइड ट्रांसफर करना है। लेट्स कम टू नाउ प्रॉफिट लॉस बच्चों। यहाँ पे भी ऐसा सेम टोटल करो, 0 0 4 6 10 1 5 5 13 13 and 2 15 15 and 3 18 18 and 5 23 23 31 3 6 7। डेबिट साइड का टोटल बच्चों 71,000 आ रहा है और क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है बच्चों 1,06,000। कौन सा साइड ज़्यादा बच्चों? विच साइड इज ग्रेटर? दैट साइड इज ग्रेटर ना। सो थोड़ा नीचे लीव करके राइट देयर 1,06,000। द साइड विच हैविंग ग्रेटर बच्चों राइट बोथ द साइड दैट अमाउंट। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या करना है, लेस करना है। 30 माइनस 30 0 रहेगा, 6 माइनस 1 5, 10 माइनस 7 3। ये आ गया बच्चों 35,000। इसको बोलते हैं बच्चों नेट प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? नेट प्रॉफिट। दिस इज द फाइनल प्रॉफिट बच्चों। तो क्या है फॉर प्रॉफिट बच्चों? दोनों पार्टनर कौन था, विनोद और विवेक, वो क्या करें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। तो कैसे करते हैं हम, यहाँ पे थोड़ा लिखने हैं बच्चों टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। थोड़ा ऊपर लिखते हैं टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। ठीक है, और साइड में यहाँ लिखो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बराबर समझना बच्चों, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट। अब डिस्ट्रीब्यूट करना बच्चों विनोद और विवेक के बीच में। हाँ, ये 35,000 क्या रेशियो दिया बच्चों? उधर दिया बच्चों इक्वली। इक्वली मतलब बच्चों इक्वल। तो बराबर सुनो बच्चों कैसा करेंगे। इक्वल मतलब बच्चों 1:1। दो पार्टनर थे, एक एक दोनों। 3 पार्टनर थे बच्चों इक्वली 1:1:1। सो व्हेन देयर इज 2 पार्टनर बच्चों इक्वली हाफ हाफ। 1 रुपये मैं लूँगा, 1 रुपये तुम लेना भाई। 3 पार्टनर है तो 1:1:3 3 रुपये में 1 रुपये तीनों लेंगे। ओके, अभी क्या करते हैं, पहले इसको 1 1 कितना आएगा बच्चों 2 ना। तो जो 35,000 बच्चों उसको 2 से डिवाइड करना है। 2 कहाँ से आ रहा है, ये 1 1। सर ये पहले मैं तो सोचो 1 1 कैसे आया, इक्वल है तो सर इक्वल है तो 5 5 लिख दो ना। चलो लिख दो भाई, मैथ्स बचपन के तो 5 1 जा 5 5 1 जा 1 1:1 आया ना। सर इक्वल है 4:4 4 4 लेंगे, इक्वल है 4 1 जा 4 4 1 जा, तो वही आएगा ना बच्चों। तो दैट्स व्हाई आई एम रिटन देयर 1:1। तो 1 1 2 तो डिवाइड बाय 2 करो बच्चों इसको। तो 35,000 अपन 2 करोगे बच्चों तो कुछ 17,500 आएगा। इसका मतलब विनोद को 17,500 मिलेगा और विवेक को भी 17,500 इक्वल। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों विनोद एंड विवेक बच्चों। विनोद को बच्चों 17,500 और विवेक को भी 75, दोनों इक्वल हो गया ना बच्चों। ऐसा
सर अगर 3 पार्टनर होते तो 1:1:1, तो 1 + 1 + 1 कितना आ गया बच्चों 3, तो डिवाइड अब इसको 3 से करना पड़ता है बच्चों। ओके, तो 3 × 1 = 3, 666.67 आता है बच्चों। अब वो डेसिमल में आ जा रहा है 11,667 रुपीज़। तो तीनों पार्टनर को 11,367 667 ऐसा आएगा बच्चों। 2 पार्टनर था तो 2 पार्टनर 1:1, तो डिवाइड पे क्या करेंगे हम लोग 2। ओके बच्चों, तो 7,500 कैसे आया बच्चों 35,000 डिवाइड बाई 2, सो यू गॉट 75। ये आपके मैं समझने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, दैट इज अ नेट प्रॉफिट बच्चों। अब ये फाइनली नेट प्रॉफिट क्या आएगा बच्चों, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। डेबिट साइड है बच्चों, तो राइट ऑन द क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट 17,500। ठीक है बच्चों, अब इसका भी टोटल करो। अब कौन सी साइड टोटल ज़्यादा दिख रहा है बच्चों, इधर देखो 14,000 दिख रहा है, उधर देखो 80 और 70, तो दैट साइड इज मोर है ना। इधर 6,000 है, तो दोनों में उधर साइड ज़्यादा है बच्चों। 97,500 बराबर बच्चों। क्या है बच्चों 97,500 माइनस 14,000 बच्चों, तो कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस कर दो 83,500। 97,500 माइनस 6,000 बच्चों, 91,500। इसका मतलब बच्चों फाइनली विनोद का कितना बैलेंस है बिजनेस के अंदर 83,500 बच्चों, और विवेक का कितना बच्चों 91,500। दैट इज कॉल्ड 2 बैलेंस कैरिड ऑन बच्चों। याद रखो बच्चों, बाय बैलेंस ब्रोक डाउन था कितना था 80,000, इसको बोलते हम लोग ओपनिंग कैपिटल। इसका तो विनोद ने जब बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब इस साल का स्टार्टिंग में कितना उसका कैपिटल है 81,000, अभी कितना आ गया बच्चों 83,500, मतलब इस 1 ईयर के अंदर कितना प्रॉफिट किया रहेगा बच्चों 3,500 एक्चुअली फाइनली। इट इज कॉल्ड अबाउट क्लोजिंग कैपिटल बच्चों, एक क्लोजिंग कैपिटल बच्चों। ओके, अब सुनने के बराबर से ये डेबिट साइड आया बच्चों, तो हम लोगों ने उसको क्रेडिट साइड लिख दिया। ये डेबिट साइड आया बच्चों, तो हम लोगों ने उसको क्रेडिट साइड लिखा। सर ये डेबिट साइड आया, इसको भी क्रेडिट साइड लिख दो। इतना तो मालूम है ना, डेबिट साइड है तो क्रेडिट साइड आएगा बच्चों। तो जो लाइबिलिटी होता है ना बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट साइड। ये जो लाइबिलिटी होता है दैट इज कॉल्ड अ क्रेडिट साइड बच्चों, बिकॉज एसेट हैविंग द डेबिट बैलेंस। एसेट ऑलवेज विच साइड है, डेबिट साइड, एंड लाइबिलिटी क्रेडिट साइड बच्चों। तो अब आप बोलो डेबिट साइड आया तो यू पुट ऑन द क्रेडिट, राइट। दिस इज डेबिट साइड, पुट ऑन द क्रेडिट साइड, राइट। दिस इज डेबिट साइड है बच्चों, तो कहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड कौन सा बच्चों बताओ मेरे को, ये लाइबिलिटी क्रेडिट साइड बच्चों। ओके ना, लॉजिक जिधर बैलेंस है ना उसके नीचे लिखने का, देखो इधर आया ना तो इधर लिखेंगे, इधर बैलेंस आया तो इधर लिखेंगे। अब एक साइड आएगा बच्चों क्रेडिट में है, तो क्रेडिट कहाँ जाएगा डेबिट साइड, डेबिट किधर बच्चों असेट्स, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट। विनोद एंड विवेक, विनोद 83,500, विवेक 91,500, दोनों का बैलेंस। अब लास्ट में बच्चों आपका जो बैलेंस शीट वो टैली होना चाहिए। जीरो 5 5 10 1 4 3 1 4 4 5 5 2 7 17 17 and 4 21 21 24 3 0 दे दीजिए बच्चों, 3 0
2 6 8 8 and 4 12 12 and 3 15 to 17 1 8 8 14 14 1 15 15 17 17 and 7 24 2,47,000 बच्चों डेबिट साइड, 2,47,000 क्रेडिट साइड फाइनली आना चाहिए बच्चों। तो ये आपका ये फाइनल अकाउंट कंप्लीट हो बच्चों। अब ये बेसिक से बच्चों, ये तो अभी लंबा सफ़र इसमें कितने मिनट है। सम कॉलेज में बच्चों मैं बता देता हूँ। अब एक्चुअली क्या है, मेरे अब क्लासेज में बच्चों मल्टीपल कॉलेज के बच्चों हैं, कुछ तोलानी के हैं, कोई इस्माइल यूसुफ के बच्चों, कोई बड़ौदा का है, कोई GPM के, अलग अलग कॉलेज। सो मेरे लिए पॉसिबल नहीं बच्चों कि मैं हर एक क्लास से कॉलेज के का फॉर्मेट फॉलो करूँ। मैं ऐसा फॉर्मेट फॉलो करूँगा जो यूनिवर्सल होना चाहिए बच्चों, सबको एप्लीकेबल हो। ओके बच्चों, हाँ, बट अगर कोई बोलेगा भाई मेरे कॉलेज में से ऐसा क्या है, तो मैं आपको डिफ़िकल्टी क्या मतलब क्या है वो बता सकता हूँ। ओके, अब क्या होता है बच्चों, हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट ड्रॉ किया। मेजर कॉलेज में, बड़े कॉलेज जो है बच्चों कैपिटल अकाउंट ड्रॉ होता है। अब कुछ जो जूनियर कॉलेज है बच्चों, वहाँ पे कैपिटल अकाउंट ड्रॉ नहीं होने वाला है। ओके ना, दे विल नॉट ड्रॉ द कैपिटल अकाउंट। वो लोग क्या करेंगे ऐसा बच्चों, कैपिटल विनोद कितना था बच्चों, विनोद का 80 स्टार्टिंग में कैपिटल 80,000 ना, ऐसा बच्चों ये कर दिए। अब क्या बच्चों उसके अंदर ड्राइंग था बच्चों, ड्राइंग था विनोद का कितना 14,000। तब वो ड्राइंग क्या करते बच्चों, लेस ड्राइंग्स, तो विनोद का ड्राइंग से 14,000। फिर बच्चों प्रॉफिट कितना है विनोद का, तो नेट प्रॉफिट है बच्चों, तो ऐड करते हैं, नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे 70 से 500 बच्चों, देख लो। अब ऐड कर तो 94, सही लेस करना बच्चों, तो कितना आ गया 66 प्लस से करेंगे बच्चों तो 83,500 आएगा बच्चों। और इसे फिर विवेक का बच्चों, विवेक का कैपिटल कितना था बच्चों 80,000 स्टार्टिंग में, लेस ड्राइंग्स, तो ड्राइंग था बच्चों विनोद का ड्राइंग था 6 था, विवेक का 6,000। ऐड नेट प्रॉफिट 17,500, तो 91,500 आएगा बच्चों। देखो वही आया। तो इस तरह से ड्राइंग ऐड लेस करेंगे, नेट प्रॉफिट ऐड। अब मैं ऐड लेस में बिलीव नहीं करता बच्चों, क्योंकि अभी इतने सारे एडजस्टमेंट नहीं। अब इसमें और भी क्या बचा आपको बता था मैं, एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद है कुछ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर क्या करेंगे बच्चों, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हमें होता, तो लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे ऐड। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है बच्चों, फिर लेस, वो ऐड लेस करते करते ना एगलेस बन जाएगा अपना बच्चों। सो आई विल नॉट बिलीव इन दिस पार्ट बच्चों। वो ड्राइंग लेस करो, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस, कैपिटल ऐड करो, इंटरेस्ट कैपिटल ऐड करो, फिर था बच्चों सैलरी टू पार्टनर, वो बहुत सारे ऐड लेस करना पड़ता है बच्चों। इससे सबसे सिंपल तरीका होता है बच्चों, कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करो बस, और जो भी बैलेंस आएगा वी विल राइट द फाइनली। ठीक है बच्चों। बट अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसको लग रहा है कि मैं एकदम कन्फर्म मेरे को ये अच्छा लग रहा है, तो यू कैन डू। बोर्ड में आपका मकसद और कॉलेज को हमारा मकसद सेम है कि आपका आंसर राइट होना चाहिए। ओके, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों क्योंकि लास्ट 2-3 बच्चों लोगों ने ऐसा बोला। मतलब ठीक है भाई, अगर आपको लगता है मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, ओके यू कैन डू। कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो इसके बारे में, बट लेकिन मैं ये फॉलो करूँगा बिकॉज मेजॉरिटी कॉलेज के बच्चों इससे ही करते हैं। ठीक है बच्चों। सो बच्चों आज मैंने एकदम बेसिक से सम किया हुई फाइनल अकाउंट का। अभी लंबा सफ़र है, अभी हम लोग धीरे धीरे 2-3-4 साल में बच्चों यूज टू होएगा। लेकिन बच्चों एडजस्टमेंट और पोस्टिंग अगर नहीं याद है बाहर है तो बच्चों कुछ फ़ायदा नहीं फिर। और ऑलमोस्ट मैं 1 वीक से ज़्यादा वेट कर लिया हूँ बच्चों पोस्टिंग और एडजस्टमेंट के लिए बच्चों। ओके, तो फाइनल अकाउंट तभी होगा बच्चों जब एडजस्टमेंट और पोस्टिंग रेडी रहेगा तो। अदर मालूम पड़ा कि बच्चों आप हम लोग 10 सम कंप्लीट कर लिए, तब तक आप लोगों को अभी एडजस्टमेंट भी पोस्टिंग भी रेडी नहीं है। इसलिए एज़ क्विकली एज जितना जल्दी हो सके आप लोग उसको रेडी कर लो। मेजॉरिटी का रेडी है, मतलब तो भी याद है कुछ जो भी है उसको एक बार और 2 बार रीड करो।